जिस भाषा का इस्तेमाल आप उठा करके रिकॉर्ड देख लीजिए, विपक्षी सदस्य केवल मुझसे नहीं, जिस मंत्री को पा जाएंगे उसको कद्दूकस की तरह करना चाहते हैं। देखिए, जो लोकतंत्र के अंतर्गत जिस प्रकार का सबका स्वभाव और व्यवहार होना चाहिए और जिस भाषा के ऊपर संयमित होना चाहिए, आज मुझे कहते हुए दुख है कि उसका पालन नहीं किया गया। हम सबको मालूम है कि विरोध करना प्रतिपक्ष का काम है, लेकिन एक मर्यादा को क्रॉस करना ये किसी को भी अलाउड नहीं है। आपको ऐसा आभास है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कोई बात ऐसी कही है, तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपनी सीट पर चलें तो वो अपनी बात बताएं। अगर आप चाहते हैं कि वो अपनी कोई बात कहें तो आप अपनी सीट पे चलिए, वो बैठे हैं अपनी बात कहने के लिए, वो अपनी बात कहने के लिए मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप अपनी सीट पे चलिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, जो बात मैंने कही आप उसके ऊपर कोई बात कहना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, आज कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिससे सदन में उत्तेजना पैदा हुई। उत्तेजना के फलस्वरूप हमारे विपक्ष के साथी आपके बैल में भी आए। हम भी चाहते हैं सदन सुचारू रूप से चलें और हम अपनी बात रखें। हम विपक्ष में हैं, हम सत्ता पक्ष की आरती उतारने नहीं आए। हम जो सत्ता पक्ष की कमियां हैं उसको सदन के माध्यम से उनके संज्ञान में लाते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सदन के माननीय मंत्री या माननीय सदस्यों के संज्ञान में नहीं आ पाती। यही एक ऐसा स्थल है जहां से पूरे समाज के, पूरे प्रदेश के जो बातें हैं, जो कठिनाइयां हैं, सदन के माध्यम से अब सरकार के संज्ञान में लाते हैं। हमारे एक विधायक ने कुछ बातें सदन में रखी और उसके विरोध में, उसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री जी काफ़ी उत्तेजित हो गए। सदन है, बात सुननी चाहिए और संजीदगी से बात करनी चाहिए। कभी कभी उत्तेजनात्मक बातें हमारी विधानसभा के कार्यप्रणाली पर और हमारे लिए भी अरुचिकर हो जाती हैं और हम सबको जवाबदेह बना देती हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी जब कभी बोलें तो संजीदगी से तो बात रखें। अब ये स्थिति ऐसी आ गई है, बहुत कठिन बातें कह दी हैं। किसी के लिए भी कहीं हो वो बातें यहाँ नहीं कहनी चाहिए। किसी को इशारे से समझाना कि कुछ पी लिए हो, क्या खुराक मिल गई है, यह सब सदन की भाषा नहीं है। सदन की एक नियम मर्यादित भाषा है। हम विपक्ष और सब सत्ता पक्ष को सबको उसको पालन करना चाहिए। इसलिए मैं इस संदर्भ में हमारी पार्टी का जो निर्णय है कि माननीय मंत्री जी अपने कहे हुए कार्यों के लिए सदन में माफी मांगे। नहीं, जो माननीय अध्यक्ष जी, जो भी कुछ घटनाक्रम घटा, मैं तो उसे दोहराना चाहता हूं। मैं तो केवल इसलिए खड़ा हुआ हूं कि आदरणीय माता प्रसाद जी का, मैं जिस दिन वो बने थे उस दिन मैंने सबसे पहले ये कहा था कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे सदन का उनके प्रति एक विशेष सम्मान है, एक विशेष आदर उनके प्रति है। और मैं हृदय से इस बात को स्वीकार करता हूं कि पूरा सदन उनके प्रति एक आदर का भाव रखता है। इसलिए उनके बारे में कुछ सोचना या कहना, मैं समझता हूं न तो मेरे लिए ठीक है मान्यवर, और न मैं समझता हूं कि किसी माननीय सदस्य के लिए। जहां तक सवाल है कि कोई गलती वैसी हो तो माफ़ी मांगी जाए,
या खाली कह दे कि बिला वजह माफी मांगी जाए। जो कुछ भी हुआ यहां पर मान्यवर, जिस तरीके से यहां पर नाम लेके चोर चोर कहा गया मान्यवर, वो अपने आप में क्या संसदीय है? कहीं पर किसी तरीके से वो बर्दाश्त नहीं करने लायक है। और मैं तो उस समय था नहीं जिस समय घटनाक्रम घटा। मैं आज सुबह 9 बजे आ गया था, मैं चला गया था 15-20 मिनट के लिए। जब तक मैं लौट के आया तो मैंने ये सुना। तो ये भी भाषा ये कैसे बर्दाश्त होगी? हम नाम लेके किसी को चोर कहें सीधे सीधे? ये संसदीय तो है नहीं किसी हालत में, कोई गलती नहीं है। और जिस प्रकार से आपके चैम्बर में जो कुछ बात हुई वो कोर्ट नहीं किया जाता यहां, लेकिन मैं समझता हूं कि किसी का कोई अपमान नहीं है और आपके प्रति पूरा पूरा सम्मान है। कोई अपमान करने की मंशा भी किंचित मात्र नहीं है। ये अलग बात है कि हम लोग अलग अलग पार्टी में हैं, हम आपके मतलब हृदय से सम्मान करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये भी सुनने के लिए बैठे नहीं है कब कि हम बिला वजह इस बात को सुनते रहे। कभी कभी भावावेश में मुंह से निकल भी जाता है, शब्द नहीं निकलना चाहिए, निकल जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसके प्रति आपके प्रति भी सम्मान व्यक्त किया गया और मैं समझता हूं कि मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति पूरा मेरा सम्मान है। कभी कोई कोशिश नहीं करते किसी को अपमान करने की बिला वजह। इसलिए मेरा आपसे कहना यह है कि ये अपने आप में ये उचित नहीं है और आपके प्रति जो सम्मान है वो माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी इसको व्यक्त कर दिया था, व्यक्तिगत रूप से आपसे व्यक्तिगत रूप से व्यक्त कर दिया। उसके बाद फिर इस तरीके की बात करना, लेट डाउन करना किसी को, ये तो ठीक नहीं है बिल्कुल। आपने मुख्यमंत्री अपनी बात कही। मैं जो हूं, मैं तो मेरा अध्यक्ष जी मेरा आपसे या तो हाउस व्यवस्थित करवाएं और नहीं तो मेरा आपसे आग्रह करेंगे कि भाई अगर नहीं भी लोगों को चलाना है तो फिर आगे की कार्रवाई देखी जाए। तो मेरा प्रयास है कि चले। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट मेरी बात सुन ले। फिर आपने जो बात कही, नहीं एक सेकंड, हम एक लाइन में मैं बात कहूंगा। आप प्लीज बैठो, आपको भी आप प्लीज बैठो। जो आपने बात कही, जो कुछ आपको आघात पहुंचा, जो भी विषय था, मैंने बैठते ही इस बात को कहा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी अपने बात को रखेंगे। लेकिन जो बात माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कही कि जिस प्रकार का यहाँ पर नाम लेकर कहा गया, प्रतिपक्ष में कोई रहता है कोई नहीं रहता, सरकार को लेकर कोई व्यक्तिगत बात होती है, कोई नारेबाजी होती है, लेकिन व्यक्तिगत नाम लेकर इस प्रकार की कोई बात कही, आप उसको अनुचित कैसे बताते हैं? नेता प्रतिपक्ष आप उसको बताइए। अगर वो उचित है तो फिर वो उसको देखा जाए। सरलता और मेरे ख्याल से मृदुभाषिता के आधार पर डॉक्टर का आधा इलाज बिना दवाई के हो जाता उसी भाषा से। बात ये नहीं है, बात ये है कि जब भी ये बोलते हैं पूरा सदन इस चीज का गवाह है। क्या लगता है कि ये भाषा किसी स्वास्थ्य मंत्री की है या संसदीय है? आप बात आप कहते हैं तो उसका जवाब वो देते नहीं मानवर, आप खुद निर्णय ले ले, आपका निर्णय सर्वोपरि है। आप विधायिका के चीफ जस्टिस है, ऐसा नहीं है कि आप इस सदन के सदस्य हैं, आप विधायिका के चीफ जस्टिस है और चीफ जस्टिस सर्वोच्च होता है, इससे भी न्याय के चीफ जस्टिस से भी सर्वोच्च होता है। नहीं, आप इस पर विचार कर ले। किसी को अंकित करके आपको भी कहा चुप हो जाओ, मुझे भी कहा चुप हो जाओ, क्या नहीं? आज एक बार इधर से नहीं, गलत बात। ये और ने क्या कहा ये आप बताइए। कभी की भाषा ले लीजिए, कभी ले लीजिए आप। मैं आप नेता संसदीय कार्य मंत्री जी से हमारा आंदोलन, उस बात को बढ़ाएं, आप एक बार का आप बता दीजिए। अब उसको बढ़ाएं नहीं, इस बात को समझ, एक बार का बता दीजिए। अच्छे भाव में जब भी ये बोले हो और कुछ ना कुछ विवाद ना हुआ हो, या तो सारा सदन गलत है या कहीं ना कहीं कमियां तो है और सुधार तो उसमें करना पड़ेगा। चलिए, आप ये तो आदरणीय अध्यक्ष जी का निर्णय है कि वो जो निर्णय ले हम हर हालात में सहृदय से मानेंगे, हमारे नेता प्रतिपक्ष जो निर्णय लेंगे। नहीं, आप बैठे नंदकिशोर जी, आप बार खड़े होते हैं। ये भाषाएं बाद में शुरू हुई मानवर, ये भाषाएं बाद में शुरू हुई, आप बैठे प्लीज, बात बिगड़ने के बाद शुरू हुई ये भाषा। अब ये इससे पहले किसी ने चोर नहीं कहा था। ये
सदन में इस नहीं, प्रकार के- ये बात शुरू कहाँ से हुई, इस पर बात करना चाहिए। अभी बात खत्म अब ये तो बात आपको- जब ये बोलते हैं तभी क्यों शुरू होती है, इस पर विचार करना चाहिए अब पूरे ये- सदन को। मैं- और आपको निर्णय लेना चाहिए उस पर। ये नहीं है कि हाँ आपने अतुल प्रधान को निकाल दिया, आपने कह दिया ठीक है, लेकिन आपका निर्णय सर्वोच्च है। हमारे नेता प्रतिपक्ष भी कहा, सिर्फ इस पर विचार कर ले कि जब जब ये बोलते हैं तब तक विवाद क्यों होता है। और ये स्वास्थ्य मंत्री का अपने आप को है। माननीय अध्यक्ष जी, बैठे हो गया। देखिए विषय ये नहीं है कि ये शुरू कहाँ हुई, मेरा निर्णय सुन लें। विषय ये नहीं है कि ये शुरू कहाँ से हुई, विषय ये कि ये खत्म कैसे हुई। माननीय अध्यक्ष हम इसके लिए यहाँ पर बैठे। मानो इतना एक अनुरोध है, खत्म करें। ये कौन सी भाषा थी कि जब इधर से भाले चलेंगे तो रबड़ की गोलियां तो भाई चलाएंगे हम। आप भाषा नहीं थी ये, आप निकाल ले कार्रवाई से मानवर। ये किसने कहा? मैं आपसे कहूंगा, आदरणीय आपसे कहूंगा, आप कार्रवाई निकलवा के देखिए। और ये भाले चलेंगे तो हम रबड़ की गोली थोड़ा चलाएंगे, इतना कहो, निकाल लीजिए। बैठे हो गए। किसने भाले चलाए? किसने भाले चलाए? देखिए, अब आप समाप्त करें। कौन सी गोलियों की बात कर रहे समाप्त हैं? करें, महबूब भाई समाप्त करें प्लीज। अब क्या बाकी है, बोलो प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके पीठ से जो हम सबको निर्देश मिलता है, समय समय पे हम सब प्रयास करते हैं कि उस निर्देशों का हम सब पालन करें। विपक्ष, क्योंकि आप पूरी विधानसभा के संरक्षक भी हैं, जैसा कि हमारे बहुत वरिष्ठ सदस्य आदरणीय महबूब अली साहब ने कहा, और हमने भी आज दिन में कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़ी चेयर पर आप हैं माननीय, आप चीफ जस्टिस हैं। अगर इस तरह की बातें सदन के अंदर आती है, विपक्ष तो कुछ अपनी बातों को, चूंकि सदन का सत्र अगर 10-12 दिन का होता तो हमारे माननीय सदस्य अपने क्षेत्रों की समस्याएं उस तरह से रख लेते। सदन की कम अवधि होने के कारण हमारे बहुत माननीय सदस्य उसी समय सीमा के अंतर्गत अपनी बात को रखना चाहिए। संग्राम जी सब लोग चले, ये सही है। मनोवर 56 के अच्छा। अंतर्गत हमारी सदस्य डॉक्टर रागनी बात रख रही थी, अतुल जी हमारे साथी अपनी बात रख रहे थे। मनोवर सही कहा इन्होंने, पिछले सदन में भी हमने देखा था, आज जिस कुर्सी पर माननीय नेता विरोधी दल आगड़ी माता अब इसको वाइंड अप करिए। मानवर इस कुर्सी पर माननीय राम गोविंद चौधरी साहब भी बैठे थे, उनका भी सदन बहुत सम्मान करता था। और हमारे नेता विरोधी दल तो मानवर सभी लोग सम्मान कर रहे हैं, किसने कहा उनका उस सीट सम्मान पे है? 2-2 बार बैठ चुके हैं माननीय, उनका सम्मान है आपके। और जब जब डिप्टी सीएम साहब सदन में कुछ बातें रखते हैं, ना जाने मानवर चलिए उनकी बात आ जाने दीजिए, उनकी बात इतनी उत्तेजना पैदा कर देते हैं उत्तेजना नहीं होनी मानवर चाहिए। कि सदन अपने आप अव्यवस्थित हो जाता है। मानवर अभी छात्र राजनीति से आए हैं, अब खत्म हो गई हमारे छात्र राजनीति, मुख्य सचेतक कमाल अख्तर साहब भी आए, सरकार में। लेकिन मानवर इतने वरिष्ठ सदस्य जो लोग लेखा समिति के सभापति हैं, उनको कहना शाम की दवाई ले लिए हैं। मानवर जैसा कि महबूब अली साहब ने आप पर निर्णय छोड़ा, हमारे नेता विरोधी दल ने आप पे छोड़ा। मानवर हम कहना चाहते हैं, सदन चलाने की जिम्मेदारी जितना विपक्ष की है, उससे कहीं ज्यादा सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है। अगर हमसे कोई कड़वी बात निकल भी गई है तो सत्ता पक्ष अगर उसको व्यवस्थित ढंग से कड़वे शब्द भी अपनी बात रख दे। नहीं, मैं कह रहा हूं, आपको नहीं पसंद आ रहा है तो हमें थोड़ी कुछ कहना है, लेकिन डिप्टी सीएम साहब से हम लोग अपनी उनकी इन बात शब्दों का, अब माता बाबा हम लोग, अब वो बचपन से उनको बाबा कहते हैं तो अब क्या करेंगे। मानवर अब उनके रिश्ते, बाबा मतलब एक सम्मान होता है, एक दादा के तरीके, ग्रैंडफादर के तरीके से वो सम्मान होता है बाबा। हमारे से लोग पूछते हैं आपके बाबा अच्छा का क्या नाम मानवर, होता हम है, आपकी बताते हैं बात कि से मानवर हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन अगर वो हमारे नेता विरोधी दल को इतना सम्मान देते हैं, अपनी पूरा बात से। सदन देता है, पूरा जीवन उनका यही बीता, वो भी देते हैं। समाज सेवा से, तो आपको खेद व्यक्त करने में क्या दिक्कत हो रही है? अगर आप तो मानवर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि डिप्टी सीएम साहब अपनी बात कहते हैं, आप बैठिए पूरा तो सही। विपक्ष आपके बातों से आहत है, और आप चलिए वो अपनी बात कह दें। चलिए सब प्लीज अपनी, आप चलोगे तो वो अपनी बात करें।
आप चलो, वो बोलेंगे। मानवर, जो आप व्यवस्था दें, हमारा विपक्ष कि हमारे नेता विरोधी दल के साथ साथ हमारे माननीय सदस्यों की भावनाएं आहत हुई हैं, और हमारा सदस्य अतुल प्रधान मानवर आज पहली बार, हमें भी हो गया तीसरा टर्म, जिस तरह से मार्शल उठा करके ले गए मानवर, ये दृश्य उनका मन ही ये था कि पहली बार उठा के हमने ले गए। देखा मानवर। तो अतुल प्रधान, अब अतुल प्रधान के बारे में भी वो अब अतुल प्रधान के बारे में वो बता देंगे, बैठे उनके बारे में भी माननीय अध्यक्ष जी, हाँ सुन, बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, सामान्यतः संसदीय जो व्यवस्था है वो भाषा से ही चलती है। हम सदन में जब भी देखते हैं, प्रश्न प्रहर से लेकर और शाम तक, विपक्ष से जो सदस्य जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप रिकॉर्ड उठा लीजिए। कोई माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करता है, कोई माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करता है। कल माननीय विद्युत मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी जवाब दे रहे थे, तो किस प्रकार की बातें कही गई, क्या वो संसदीय परंपरा है? फिर जिस ढंग से भ्रष्टाचार के आरोप, कदाचार के आरोप, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, मैं छात्र राजनीति से आया हूं और सोने के सिवाय राउंड द क्लॉक पब्लिक के बीच में रहता हूं, पूरा प्रदेश जानता है और विपक्षी के लोग भी जानते हैं, और मैं सबका सम्मान करता हूं। लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल आप उठा करके रिकॉर्ड देख लीजिए, विपक्षी सदस्य केवल मुझसे नहीं, जिस मंत्री को पा जाएंगे उसको कद्दूकस की तरह करना चाहते हैं। हमारे ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे सक्सेना जी, हमारे विद्युत मंत्री जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं भी सुनता रहता हूं। देखिए, बात हो रही तो पूरी बात समझिए। आप जिस प्रकार का, मैंने ये कहा शुरुआत में, मेरी बात सुनिए। अब देखिए, जब भाषा का इस्तेमाल देखिए, भाषा का इस्तेमाल देखिए अध्यक्ष जी। आप अच्छा बोलिए। मेरा जिस प्रकार का खेत में आप डालेंगे बीज, वही जमेगा। मेरा यह कहना है कि संसदीय परंपरा का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है, और आदरणीय नेता विरोधी दल जी हमारे परिवार के हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। हमने उनसे व्यक्तिगत बात भी की है, और ये केवल अखबार में छपने का है। मैं मीडिया के बंधुओं से कहता हूं, ये लिखना कहीं बंद कर दे तो एक लाइन धरना नहीं होगा। ये केवल मीडिया जनित रोग है और कुछ नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय नेता विरोधी दल जी मेरे अभिभावक हैं, मेरे सीनियर हैं, मैं आजन्म, जब तक मैं जिंदा हूं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे तक इनके परिवार से जुड़े हैं। मेरा ब्लड, इनका ब्लड एक है, और इनका असम्मान करने की बात मैं सपने में नहीं सोच सकता। ठीक है। और ये जो बातें कही जा रही हैं, रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए। अगर हमने किसी से कह दिया कि शाम की दवाई ली, तो दवाई का आप वही दवाई क्यों समझ रहे हैं? भाई, शाम को कभी कभी मुझे सर दर्द हो जाता है, डिस्पिन लेता हूं, और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं अध्यक्ष जी। मैं सानुरोध निवेदन करता हूं कि केवल अखबार को आप प्रतिबंध कर दीजिए। मेरे मित्र, अखबार के मित्र बैठे हैं, आप लोग लिखो ना, एक दिन धरना नहीं होगा और घर से चल के लोग नहीं आएंगे। मैं बता रहा हूं, केवल ये कारण है। ये जो छपास का रोग है, ये जो छपास का रोग है, केवल वो मैंने डॉक्टर रागनी को सुना, श्वेता प्रधान को सुना, मैंने माननीय मंत्री को बोला ये नियम 56 में नहीं आती, इसलिए इसको अग्राह्य करता हूं। दूसरी सूचना श्री कमाल अख्तर की। अब ये तो पीठ के अधिकारों में भी हनन है, पीठ के अधिकारों में भी हनन है, जो विधायिका है उसके अधिकारों पर भी सीधा बात मंत्री जी कर रहे हैं, और पीठ पर भी सीधे कह रहे हैं कि जो निर्णय आप छपना नहीं छपना ये आपका निर्णय है। इनसे बताना क्या ये निर्णय भी नहीं का है? कौन बताए? ये भी निर्णय नहीं का है, मैंने सिर्फ अनुरोध किया है। ये निर्णय भी अच्छा है आपका निर्णय, ये निर्णय इनका नहीं है, इनका अनुरोध करने का निर्णय नहीं है। ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया। दूसरी सूचना श्री कमाल अख्तर जी की थी, प्रदेश में किसानों को खाद न मिलने और उनकी जमीन पर पर्याप्त मुआवजा न दिए जाने के संबंध में। श्री कमाल अख्तर साहब, श्री कमाल अख्तर जी, कमाल अख्तर साहब हैं यहाँ, वो अगली सूचना पर बोलेंगे।
आपकी दूसरी सूचना थी, आप बोलेंगे? कमाल अख्तर साहब बोलेंगे? कमाल अख्तर साहब बोलेंगे? आपकी तरफ से आदेश हो जाएगा। आग्रह कर मैं रहे किसी हैं, हम बेल में बैठे हैं तो इसलिए नहीं बैठे कि बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को भी नहीं अच्छा लग रहा, आपके लेकिन आदेश के उपरांत यह कुर्सियों पर बैठकर और समाज की, प्रदेश की समस्याओं को रखने के लिए आए हैं। मेरा यहाँ तो ये बैठने बेल नहीं में नहीं आए, मजा नहीं आ रहा है। लेकिन किसी कीमत पर भी अगर कहीं जो जिस विवाद की बदौलत यहाँ बैठा गया है उसका अंतिम निर्णय तो आपको लेना चाहिए। देखिए, ये हमारा अनुरोध आपसे है। मैं किसी भी सदस्य नहीं, को, अंतिम निर्णय मनवर आप ले। मेरी बात सुनिए, मेरी और बात, इस पर एक पूरी तरह से प्रतिबंध लगे कि जो इस तरह से उत्तेजना फैलाकर और कहीं ना कहीं कैप्चर करके और ध्यान डाइवर्ट किया जाता है विषय कि और सही मुद्दों को भटकाया जाता है। मेरा हमेशा ये प्रयास रहा कि मेरा हमेशा ये प्रयास रहा कि विधानसभा में चर्चा परिचर्चा हो। आज सवेरे भी मैंने इस बात को कहा था कि विपक्ष सरकार की तारीफ करने के लिए नहीं होता, विपक्ष का अपना एजेंडा होता। मैंने उस बात को इनकार नहीं किया और सरकार अपना जवाब देती है। तो भाषा की मर्यादा सबको पालन करनी पड़ेगी। नहीं, आप बीच में बैठे ना, आप वहां जाकर कान में लगाओगे तो आएगी। अब आ रही है। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि भाषा की मर्यादा सबको रखनी पड़ेगी। जिस प्रकार का यहां पर एक माननीय सदस्य के द्वारा उत्तेजना में भाषण दिया गया, वो भी उचित नहीं था और उसके रिएक्शन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपनी बात को कहा। कुछ बातें उसमें से भी होंगी जिसको मैं दिखवा लूंगा, जो अनुचित होंगी उनको निकलवाऊंगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ, आप किसी का नाम लेकर हाउस के अंतर्गत एक वरिष्ठ मंत्री का, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम लेकर इस प्रकार की नारेबाजी करेंगे तो आप में से कोई व्यक्ति खड़ा होकर बता देगा कि वो उचित है। कोई व्यक्ति बता देगा उचित है, वो भी तो अनुचित है। विषय यह है कि उचित और अनुचित दोनों पक्षों को समझना पड़ेगा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर इस बात को कहा है कि वो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष के प्रति वो उनका पूरा परिवार, इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है कि जिस समय भगवान की भी पूजा की जाती थी तो क्या था, मैं सेवक समेत सुत नारी, पत्नी और बच्चों के साथ उनका आदर कर रहे हैं, तो पूरे परिवार के साथ आदर कर रहे हैं, वो स्वयं नहीं कर रहे। तो ये उन्होंने इस बात को कहा है। मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष यदि उनके उस भाव से संतुष्ट हैं तो आप अपने लोगों को कह दो वहाँ चले जाएं। अब आप ही निर्णय ले लो, नेता प्रतिपक्ष निर्णय ले लो। वो मेरी दवाई के बारे में बात कर रहे थे, गलती से आपने समझ लिया। अरे चुप रहिए आप। हर आदमी को बोलना कि जरूरी है क्या? हर आदमी को बोलना कि जरूरी है क्या? सिर्फ इतना सा अनुरोध था कि उधर से आपके उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उधर से अगर भाला चलेंगे तो रबड़ की गोली थोड़ी चलाएंगे, इसका मतलब दूसरी गोली चलाएंगे, ये धमकी है इधर। नहीं, वो रबड़ की गोली नहीं चलाएंगे, धमकी देते हैं इधर। ये नहीं कहा उन्होंने। सदन में धमकी ये प्रदीप जी, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा यदि आप भाला चलाएंगे तो हम रबड़ की गोली भी नहीं चलाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि अगर आप भाला चलाएंगे तो कह रहे हैं हम रबड़ की गोली भी नहीं चलाएंगे। उन्होंने ये कहा रबड़ की गोली नहीं चलाएंगे। अरे नहीं इन्होंने कहा रबड़ की गोली थोड़ी भी बोला। चलिए अब आप आगे का क्या है? बात सिर्फ इतनी सी है। अब बात खत्म होगी। चलिए, जो इन्होंने शब्द कहे हैं ये उनके लिए खेद प्रकट करके माफी। मेरा ये सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि हाउस में चले। आगे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कुंभ पर ही लगी है और सारे माननीय सदस्य कुंभ के ऊपर चर्चा चाहते थे। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने और हमारे को बहुत सारे सम्मानित सदस्यों ने जो विपक्ष से आते हैं, उनकी भी इच्छा थी कि कुंभ के ऊपर चर्चा हो।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात को स्वीकार किया था और ऑल पार्टी मीटिंग में भी इस बात के लिए तय किया था कि हम उनके ऊपर चर्चा कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ चुके हैं हाउस में, तो शायद आने वाले होंगे, जो भी है। तो मैं आप जो को मैं वो कहने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात विषय, अगर किसी का सम्मान और किसी का अपमान, अगर आप लोगों में से जितने लोगों ने कहा उस शब्द का इस्तेमाल किया इनका नाम लेकर, आप खड़े होकर खेद व्यक्त कर दीजिए, मैं उनसे खेद व्यक्त करा दूं। आप खड़े होकर आप ये कह दीजिए कि जिन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल किया है सब लोग एक सामूहिक रूप से अगर खेद व्यक्त करते हैं तो फिर मैं उनको कह दूं। जो कुछ भी हाउस के अंतर्गत हुआ, जो कुछ भी हाउस में हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं सबकी तरफ से खेद व्यक्त करता हूं। चलिए, मान्य अध्यक्ष जी, हम नेता प्रतिपक्ष की तरफ से यहाँ उपस्थित नहीं है। मैं उनकी गैर मौजूदगी में पूरे प्रतिपक्ष की तरफ से हम आश्वस्त करते हैं आपको कि अगर किसी ने कोई असंसदीय भाषा का उपयोग किया है, हम पूरा माफी मांगते हैं उनसे। अब मांग लो, हम मंगवाइए। अध्यक्ष जी आपके आदेश का पालन किया। हाँ सुनिए, बैठिए। एक मिनट। आदरणीय महबूब अली जी ने नेता प्रतिपक्ष की तरफ से खेद प्रकट किया, माफी मांगी। मैं जो कुछ हुआ माननीय मंत्री जी से जो मैं उनकी तरफ से खेद व्यक्त करता हूं, माफी मांगता हूं। अरे वो संसदीय कार्य राज्य मंत्री, और क्या चाहिए? वो संसदीय कार्य मंत्री है। अब हो गया। मेरी बात देखिए, वो माननीय, एक सेकंड, अरे रुको राकेश जी, वो माननीय संसदीय कार्य के राज्य मंत्री हैं विधानसभा। अरे रुको, नहीं मेरी बात सुनिए। नहीं, माननीय उपमुख्य, नहीं वैसे हुआ, वो भी हो गया ना, दोनों तरफ से हो गया। अच्छा जरा जिन्होंने कहा था कि ये वो नारा लगाया था, सब खड़े होकर खिदमत करना। चलिए, जब नहीं चलेगी तो ये इस पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वो ग्राह्य करता हूं। मत संख्या 15, पशुधन मंत्री जी, माननीय पशुधन मंत्री जी। अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूँ उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024 पर विचार किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग विधेयक 2024 पर विचार किया जाए। जो माननीय श्रेष्ठ के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो माननीय श्रेष्ठ के विरोध में वो कृपया नहीं कहें।